Hello students, let us understand the following question. Which of the following equations has sum of its roots as 3? So let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और कह रखा है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सम ऑफ रूट है वो 3 के इक्वल हमें बताना है। तो यहाँ पे ईच ऑप्शंस को हमें सॉल्व करके देखना होगा। तो यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इस बात को देखते हैं यहाँ पे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट एक सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, -3 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है। तो फाइनली कितना दिख रहा है हमें, 3/2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो इस ऑप्शन में जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, -x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे अगेन सम ऑफ रूट्स का कंसेप्ट यूज करना है, तो बिल्कुल यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अगेन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें क्या दे रखा है, +3 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1 दे रखा है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो है वो 3 दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, हमारे आंसर से रिलेट कर रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो यदि हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, इस बात को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। √2x² माइनस 3 अपॉन √2x और +1 इज इक्वल टू 0, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं। यस, ये इक्वेशन में बिल्कुल सही लिखा है। तो अगेन अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, तो अगेन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या दे रखा है, -3/√2, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन्स √2। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस प्लस हो गया ना। तो 3 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में यदि बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x² माइनस में 3x प्लस में 3। तो इस बात को भी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं ना। 3x² माइनस में 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगेन सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स -3 दे ही रखा है हमें, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली 1 विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है उसमें हमें जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर इस बात को नोट कर लेंगे। सो इन ऑप्शन बी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3। हेंस ऑप्शन B is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.